आज हम क्लास 9 का अध्याय 1 लेकर आए हैं, साइंस यानी हरियंत का। अगर हरियंत की जितने भी बुक हैं आप लेकर इसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हरियंत का हम अध्याय 1 यानी अध्याय साइंस का 1 स्टार्ट करते हैं। कोई बुक उससे मतलब नहीं है, बस आपको साइंस का मतलब ये होता है कि साइंस कोई भी बुक से भी पढ़ सकते हो। तो आज हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास 9 यहाँ पर लिख देते हैं, क्लास 9 का चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 को स्टार्ट कर दिया। हरियंत का बुक है आपको। इसमें आपका पहला जो इकाई 1 है यानी अध्याय 1 है, उसमें हम जानेंगे हमारे आसपास के पदार्थ हैं, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या हमारे आसपास के सभी पदार्थ हैं? आप लोगों को पता है? अरे मोबाइल बंद करो। क्या हमारे आसपास के पदार्थ हैं या मैटर? तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कह रहा है कि ये तो आपका अध्याय का नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ हैं। याद रखो। तो सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पर जो भी कुछ होगा प्रैक्टिकली होगा है। आपको विज्ञान है, विज्ञान के बारे में आप लोग को बेसिकली पता होगा विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान का अगर पहले देखो साइंस का है तो पहले विज्ञान के बारे में भी कुछ जान लो। विज्ञान क्या होता है उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं। तो बेसिक हमने पहले भी बता दिए हैं, पहले वीडियो में, अगर नहीं है तो जाकर देख सकते हो। विज्ञान का मतलब था बी प्लस ज्ञान। इसमें हम आपको क्या करना, विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं? तो बी प्लस ज्ञान से ही मिलकर बना विज्ञान। बी मतलब होता है बेसिक, बेसिक अज्ञान मतलब होता है आपको क्या बोलते हैं, जानकारी। जानकारी इन बेसिक जानकारी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो आपको जानना विज्ञान का बहुत भी डिफिनेशन होता है। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या ये भी हम बोल सकते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष क्रमबद्ध ज्ञान को भी हम क्या कहते हैं, विज्ञान। और कोई वैज्ञानिक है, जैसे कि अगर बोले न्यूटन है और कुछ चीजें का खोज किया, जैसे कि अगर कोई वैज्ञानिक है, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है और वो कुछ भी खोज दिया, जैसे कि न्यूटन ने क्या खोजा, न्यूटन ने बल का खोजा था। तो हमने बल के बारे में जान लिया कि बल क्या होता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में खोजा था, उसके बारे में यानी क्रम से जान लेना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का आपको डिफिनेशन पता होगा, नहीं तो आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका भी हम अच्छे से विज्ञान का एक अध्याय भी पढ़ाकर डालेंगे। बोल सकते हैं वैज्ञानिकों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष क्रमबद्ध ज्ञान को भी हम विज्ञान कहते हैं। और जो किताबी होता है परिभाषा ये कहता है कि सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को भी हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का आप लोगों को डिफिनेशन पता होना चाहिए। अब विज्ञान का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अर्थ को हम बोलते हैं, भोजपुरी में जान सकते हो, अर्थ को बोलते हैं मतलब। यानी अर्थ को हम हिंदी भोजपुरी में बोले तो मतलब होता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है, यानी विज्ञान का अर्थ क्या होता है, यानी कहना क्या चाहते हो, नहीं होता है आपको। तो बी मैंने था बेसिक ज्ञान मतलब जानकारी। तो आपको बेसिकली इतना तो पता होगा। तो चलिए हम जानते हैं हमारे आसपास के क्या पदार्थ हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो हम पहले ही बता दिए थे, बता दें। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो पदार्थ या द्रव। सबसे पहले हेडिंग डालो का द्रव या पदार्थ। द्रव, द्रव क्या होता है? द्रव और या इसका एक नाम और भी है, पदार्थ भी कहते हैं। मेटल जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखो पदार्थ किसे कहते हैं, कहोगे? हो गया? इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। कहोगे वो वस्तु जिसमें, वस्तु क्या होता है, लिखोगे वो वस्तु जिसमें क्या हो, भार हो। वो वस्तु जिसमें भार हो, या भार को हम यहाँ द्रव्यमान भी बोलते हैं। द्रव्यमान या भार के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। द्रव्यमान या भार क्या होता है? वो वस्तु जिसमें भार हो तथा द्रव्यमान होता, वो वस्तु जिसमें भार हो तथा स्थान घेरे, स्थान घेरे या घेरता है, घेरता है, घेरे होगा ना। जो वो वस्तु जिसमें भार हो तथा द्रव्यमान का, भार या द्रव्यमान दोनों एक ही बोल सकते हो, तथा स्थान घेरता है। क्या होता है? घेरता है। उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता हो या नहीं, उससे हम क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, वो वस्तु जिसमें क्या हो, भार हो या द्रव। इसके दो नाम होते हैं, जैसे कि गांव में होता है ना, दो किसी एक ही व्यक्ति का दो नाम होता है। उसी प्रकार पदार्थ को भी इसे हम पदार्थ भी बोलते हैं, द्रव भी बोलते हैं। यानी याद वो वस्तु जिसमें भार हो या द्रव्यमान हो। भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? तो अगर बता दें भार और द्रव्यमान दोनों का मात्रक केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है।
बस दोनों में ये अंतर है कि भार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है और द्रव्यमान सभी स्थानों पे क्या होता है, एक जैसा होता है। भार किसे कहते हैं? देखो पहले हम जानते हैं पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसमें वस्तु क्या होता है, संसार की सभी चीजें क्या है, वस्तु है। यहाँ तो पता है। और कहें क्या, आप कहें पदार्थ, उन्होंने कहा कि पहले के लिए को कहें पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, कुछ भार हो यानी वजन हो। इसमें वजन है, स्थान घेरा है, यहाँ पर जगह है। यानी अगर कहें कि मेरे पास ये मिटाने वाला है तो इसमें भी क्या है, भार है, वजन है, और ये स्थान घेरा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने जाना है। तो वो वस्तु जिसमें का भार हो यानी तथा क्या बोले, स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, ये घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेकिन अगर पहले के लोग बताएं, अगर प्राचीन काल के लोग ये बताएं कि जो पदार्थ होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, कोई बताएगा क्यों कौन? यानी ये तो पहले वाली ये नहीं, अगर कहें कि समय के अनुसार सब चीज चेंज होता है। तो पहले का डिफिनेशन क्या कहते थे, पहले के जो प्राचीन काल के लोग थे कहते थे जो भी पदार्थ होता है, अगर कहें तो संसार की सभी चीजें क्या है, पदार्थ। बनी याद रखो, संसार की सभी चीजें क्या है, पदार्थ। अगर बोले हम जो भी पहले, हम भी क्या है, पदार्थ। हमारे में स्थान घेरा है, कहा कि जो स्थान घेरता है वो स्थान घेरे और जिसमें क्या हो, भार हो। यानी कहा कि अगर दोनों कंडीशन फॉलो, अगर भार हो, भार में वजन, वजन जिसमें भार हो, या वजन भी बोलते हैं, द्रव्यमान भी बोलते हैं, जो भी मन करे वो बोलो, एक ही बात होता है, लेकिन डिफरेंस होता है दोनों में। हम आगे जाकर क्लियर कर देंगे ना। कहा गया कि जो जिसमें भार होता था, स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अगर हम बोले तो हमारे में देखो स्थान घेरते हैं, वजन भी है। हाँ, अगर हम बोले कि हम मार्कर लिए हैं तो मार्कर भी क्या है, आपका पदार्थ है। पदार्थ उसे कहोगे जिसमें क्या हो, भार हो तथा स्थान घेरे। तो इसमें भार है, हाँ, स्थान घेरा है, इसे हम पदार्थ बोल सकते हैं। पदार्थ या द्रव हम बोल सकते हैं, द्रव एक ही नाम होता है, पदार्थ बोलो या द्रव। यहाँ तक हो गया, समझ आ गया भाई, हो गया। तो ये तो आप लोग को पता हो गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप लोग लिख लेना कि उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आप लोग इतना अगर साइंस पढ़े तो याद होना चाहिए। अगर हम कहें साइंस का मतलब होता है कि आप लोग का इतना दिमाग चलना चाहिए। अगर हम कहें कि एक गिलास है और एक गिलास में कहें कि आधा गिलास पानी भरा है, तो आप लोगों को पूछना ना पड़े कि हाँ सर जी आधा गिलास खाली होगा, इतना आप सोच लेना चाहिए कि क्या होगा, खाली होगा। अगर हम कहें कि एक गिलास है जो आधा खाली है, तो आपको इतना समझ लेना चाहिए कि आधा क्या होगा, भरा होगा। साइंस में दिमाग, यानी अगर साइंस पढ़ रहे तो ऐसे दिमाग चलना चाहिए। तो अगर हम कह रहे हैं वो वस्तु जिसमें भार होता था, स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, तो ना समझ लेना चाहिए क्या कहते हैं। कुछ अलग तो गाली नहीं, क्या होता कहोगे, पदार्थ ही कहोगे, समझ लेना यार। तो यहाँ तक हो गया। तो अगर कहें कि प्राचीन काल के लोग बताते थे, पहले का डिफिनेशन क्या होता है कि पहले के लोग जो बताते थे कि जो पदार्थ होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, पंचतम तत्व बोलते हैं। इन 5 तत्वों से कौन कौन, कोई बताओगे? पहले कहते थे जो भी मैटर होते हैं, संसार की सभी चीजें, आपसे जान लो, संसार की जो भी चीजें हैं, डेस्क, कुर्सी, मेज, ये सब का है, पदार्थ है, केवल प्रकाश के किरण को छोड़कर। अब चलो तुम लोग बताओ, वाई पदार्थ है, वाई पदार्थ है, वो स्थान देता है, वाई स्थान देता है, वजन भी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो क्या करो, पलड़ा बना लो या पकड़ने वाला, एक गुब्बारा में क्या करो, हवा भर लो, एक बिना गुब्बारा फुलाए उसी तरह का करो, रख लो, उसको देखो किसका वजन है। यानी स्थान भी गिरेगा और क्या होगा, वजन भी होगा। क्लास 7th में दिखाया भी गया होगा, देखे थे, एक बार पढ़े थे। तो इससे देख सकते हो ना, ओके। अगर बोले पानी, हाँ, पानी भी क्या होता है, पदार्थ है। काहे को भी स्थान घेरेला, वजन होला। यानी कहा गया कि जिसमें भार हो तथा स्थान घेरे को हम क्या कहो, पदार्थ। तो यहाँ तक अगर बोले तो संसार की सभी चीजें क्या है, पदार्थ है, केवल प्रकाश के किरण को छोड़कर। बस याद रखना, प्रकाश के किरण को छोड़कर, प्रकाश का किरण, यानी प्रकाश के किरण को केवल छोड़कर, यानी सभी क्या है, प्रकाश का अगर किरण देखें, अगर किसी प्रकाश के किरण, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश है। अगर हम कोई बल्ब जलाएं, तो उस बल्ब का किरण जो होता है तो वो स्थान तो घेर लेता है, स्थान घेर लेता है, लेकिन उसका वजन अभी तक नहीं पाया गया है। स्थान घेर लेना, मान लो अगर कोई टॉर्च बारे तो कुछ अंधेरे वाले जगह में लाइट जगह घेर लेता है ना, लेकिन उसका वजन नहीं पाया गया। तो यानी ये कहा गया कि जिसमें भार स्थान दोनों, उसी को हम बस क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो संसार की सभी चीजें क्या है, लिख लो, पदार्थ उसे कहते हैं वो वस्तु जिसमें भार हो तथा स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लिखो, यहाँ तक लिखो, इस बार मिटा देते हैं, समझा रहे। अभी भार और द्रव्यमान के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। लिखो, वो वस्तु जिसमें भार हो
तथा स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और भी परिभाषा होंगे, अभी उसे भी हम पढ़कर समझा देंगे, बुक की भी परिभाषा देंगे, कुछ अपने तरफ से भी देंगे जो आप लोग के लिए आसान है। कोचिंग में किसके लिए आते हो कि आसानी कुछ मिले, कुछ अलग मिले ना। बुक में तो है, अभी हम वो भी पढ़ के सुना देंगे। यार हो गया, हो गया। हैश पॉइंट डाल के लिखो, हैश पॉइंट हो गया। हैश में यानी हैश बना के लिखो। संसार की सभी चीजें क्या है, पदार्थ है। संसार की सभी चीजें पदार्थ हैं, हो गया। संसार बनी हो, लिख लो नीचे, संसार की सभी चीजें क्या है, पदार्थ होते हैं, केवल प्रकाश के किरण को छोड़कर, हो गया, हो गया। संसार की सभी चीजें क्या है, पदार्थ हैं, केवल प्रकाश के किरण को छोड़कर। पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं, हम आगे भी जानने वाले हैं हमको, हो गया। इसमें हमने दो चीजों का प्रयोग किए हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। आज से आप लोग पदार्थ पहचान होंगे ना। संसार की जो भी चीज है, जो भी आसपास में दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे जो भी हो, क्या है, पदार्थ। हमने बताया कि संसार की सभी चीज क्या है, पदार्थ। हेडिंग भी हमारे आसपास की क्या है, पदार्थ है। हाँ है, हमारे आसपास की सभी क्या है, पदार्थ है, खाली वो प्रकाश के किरण के छोड़ के। अब हम बोले कि देखो, वस्तु तो पता हो गया, संसार की सभी चीजें क्या है, वस्तु। जितने भी हैं, हम कपड़ा वपड़ा जो भी कपड़ा, जितना भी चीज दिखाई दे रहा है, सभी क्या है, संसार की सभी चीज क्या है, वस्तु है। हमने जो बाइक लगाया, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु, ये भी वॉच भी क्या है, वस्तु है, हो गया। अब क्या होता है, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं ना। भार क्या होता है, मान लो हम भार के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट, या क्या है, देखो भार किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जान लो, इसका मीनिंग भी लिख लो, वेट कहते हैं। और एक डालो भार और एक डालो हेडिंग का द्रव्यमान, दोनों हेडिंग डालो, उसके बाद हमें आगे भी चर्चा करना है। द्रव्यमान, द्रव्यमान, उसके बाद इसकी अवस्था को भी बताने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मास। दोनों हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, भार किसे कहते हैं समझा देते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं। अब कहोगे सर, जो हमने बताया कि दोनों में बहुत कम का अंतर होता है बाबू, यहाँ तो भाई इस दोनों में बहुत कम का अंतर होता है। भार का और द्रव्यमान का, दोनों का मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं, जिससे हम भौतिक राशियों को मापते हैं। जैसे कि अगर भौतिक राशि क्या होता है, अगर कहें कि हमने दूध लिया है, तो दूध को किससे नापते हैं, लीटर से। तो लीटर का क्या होता है, मात्रक। तो अगर बोले भार का मात्रक क्या होता है, तो कहोगे सर जी क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का भी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। वजन का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अरे वजन एक देहाती भाषा होता है, कौन लैंग्वेज होता है, बोल सकेला, कौन सा लैंग्वेज है, भोजपुरी या अपने तरफ से बोलते हैं, वजन याद रखिएगा। भार क्या होता है, भार उसे कहते हैं जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचे रहा, वो क्या कहलाला, भार कहलाला। जैसे कि अगर मान लें पृथ्वी पे एक बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। रियल में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वो न्यूटन का काहे हुए गुरुत्वाकर्षण बल है। रियल में कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। क्या है, केंद्रीय बल। हम बताए थे कि अगर कोई भी चीज अगर वृत्ताकार पथ पे नाचता है, तो उसमें कौन सा बल उत्पन्न होला, 2 प्रकार के बल उत्पन्न होला। एक बताए थे, एक केंद्र की ओर उत्पन्न होला, कहा जाला केंद्रीय, एक बाहर उत्पन्न होला, कहा जाला अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय लिख देना, हिंदी में देख लेना, अपकेंद्रीय हो ना, गलती है, अपकेंद्रीय, हो गया। एक होता है केंद्रीय, एक बाहर की तरफ रखता है क्या, अपकेंद्रीय। और कोई भी चीज अगर वृत्ताकार पथ पे ना चला है, तो उसमें 2 प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है। रियल में न्यूटन एक नाम देके चल गए, गुरुत्वाकर्षण बल। हम जानते हैं कि हम लोग को हमेशा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल मन के लगोले ला खींचे ले रहेगा। रियल में गुरुत्वाकर्षण बल एक नाम है, रियल में बोले तो क्या है, केंद्रीय बल है। हम लोग को पृथ्वी अपने केंद्र को क्या कर लेला, खींच ले लेला। और कोई वस्तु अगर गिरा था, तो अपने केंद्र को क्या करेला, खींच लेला। याद, अगर हम जान रहे भाई, याद कोई अगर कोई भी चीज अगर जान लो, अगर वृत्ताकार पथ पे नाचेला, तो 2 प्रकार के बल उत्पन्न होला, है वाला केंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय हमें नहीं ले रहा, अच्छे लिख देते हैं, अपकेंद्रीय क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। एक होता है बाहर की ओर अपकेंद्रीय। मौत में नाचते बाइक देखिए हो, क्यों ना गिरेला, सोचियो, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के बल उत्पन्न होता है, एक होता है केंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय। यानी कभी सोचे हो, याद रखो, कभी अगर हम
खेलते ना, एक धागे को लेकर तो नचावे ला, तो हाथ पे क्या पड़ता है, नचाए हो ना, एक चेका को बांध कर इस नचाए हो ना, जब नचाते तो इस पर जोर पड़ता है, एक बाहर की तरफ भी पड़ता है कि लगता है कि कोई खींच रहा है ना। यानी अगर कोई भी चीज ये बताया गया कि अब कोई भी चीज अगर वृत्ताकार पथ पे नाचता है तो इसको दो प्रकार के बल उत्पन्न होने वाला, केंद्रीय एक होता है केंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय बल। जैसे कि अगर कभी कभी हम लोग खेलते हैं, लड़कियां बहुत खेलती आ रही है, प्रयोगान का बोलते हैं, इस तरह होता है ना, इस तरह हाथ लगा कर इस तरह खेलते हैं, दो लड़कियां हाथों को लेकर, जैसे आप लोग को पता है, तब खेलते हैं तो आप भले ही खींचोगे, लेकिन जब वो वृत्ताकार पथ पे नाचता रहता तो करीब नहीं आता, खींच के देख लेना। अगर तुम लोग नहीं इस तरह नाचते हो हाथ पकड़कर, तो अगर पास खींचोगे तो खींचाएगा नहीं, अगर उसे छोड़ दोगे तो पीछे लगता है कोई खींच रहा है ना, यानी पीछे भी कोई क्या होता है, लगता है खींच रहा है। तो ये जानो कोई भी चीज गोलाकार पथ पे नाच रहा है तो उसमें दो प्रकार का बल उत्पन्न होता है, एक होता है केंद्रीय, तो एक होता है का अपकेंद्रीय। केंद्र यानी दोनों का संतुलन बना कर रखता है, दोनों को क्या बना कर रखता है, संतुलन। बेचारा जो बीच में होता है वो उसी तरह रहता है। और बोले अगर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और इसके हाथों को पकड़ के एक तरफ उतने ही बाहुबली इधर भी खींच रहा है, एक बाहुबली इधर भी, तो किधर जाएगा, कौन किसी भी तरफ नहीं जाएगा। और मान लीजिए जितना बलवान इधर व्यक्ति उधर ही, तो अगर दोनों बराबर तरफ खींच रहे हैं, दोनों बराबर बल से, तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। उसी प्रकार क्या होता है, जब मौत के कुएं में क्या होता है, बाइक नाचता है तो एक तो केंद्रीय बल उतना ही लगाता है, एक अपकेंद्रीय बल, इसी की वजह से बाइक को भी क्या करेगा, कार या बाइक नाचता रहता है, समझ आया। हाँ, अगर यही अपकेंद्रीय बल नहीं होता तो संतुलन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी जानते हो ना, चक्कर लगाता है किसका, सूर्य का। हम लोग को पता है कि पृथ्वी हमेशा गोलाकार पथ पे नाचेला, गोलाकार पथ पे नाचेला ना। हाँ, तो नाचता है तो कहोगे हमारे सर जी कह रहे कि और कोई भी चीज अगर गोलाकार पथ पे नाचेगा तो उसमें दो प्रकार के बल उत्पन्न हुए, एक का केंद्रीय, एक हुई अपकेंद्रीय। तो हम कहाँ रहेंगे, कहीं दूर तो नहीं रहेंगे, पृथ्वी है तो हम पृथ्वी के कहाँ रहेंगे, तो सतह पर रहेंगे। कहाँ रहते हैं, सतह पे। सतह मैंने जानते हो ना, छत्ते पे। बहुत जने के दिमाग में ये भी चलता होगा कि सर जी हम अंदर रहेंगे क्या पृथ्वी पे, तो नहीं, उसके कहा जाए स्थूल, क्या कहते हैं, स्थूल। स्थूल में नहीं तुम लोग रहते, कहाँ रहते हो, सतह पे। अरे सतह बोला जाता है, सतह ना, यानी उसके छत पे रहते हैं ना। तो हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी नाचता है गोलाकार पथ पे, यानी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो अगर हम कोई भी चीज अगर गोलाकार पथ पे नाचेगा तो ये तो मान लो नीचे बल नीचे ला, तो एक केंद्रीय बल के नाम में न्यूटन दे देना, न्यूटन वैज्ञानिक है, वो नाम दे देना का गुरुत्वाकर्षण बल ना। अगर इसका और भी प्रभाव देखना है तो आप लोग चले जाओ कहाँ, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल में जाओगे ना, उसके बाद तुम्हारा काम कहीं का बंद कर देगा का। आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ तक काम करता है, मध्य मंडल तक काम करता है, उसके बाद ऊपर वाला कौन काम करेगा, बताए थे ना। अगर हमको बोले थे अगर पृथ्वी है आपका, अगर बोलते हैं यहाँ देखो, अगर बोले कि आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी आपको कौन सा बल लगा, वो का नाम जो रखा गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग पास अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो फिल्म का शूटिंग हो जाती, मात्र एक फट तुरंत उड़ जा लेता, समझ आता। यानी कल मतलब उसी के वजह से हम लोग को हमेशा नीचे रहते हैं, हम लोग को 24 घंटा का करेला गुरुत्वाकर्षण बल का लेला लगाएगा हवे को। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन बताया, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को समझाने के लिए आपको। तो अगर बोले हम लोग का पृथ्वी है तो पृथ्वी यहाँ देखो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं सतह पे, हम सब घूमा पे, ओके। तो पृथ्वी हम लोग को अपने केंद्र की ओर खींचे, केंद्र जानते हो ना, अरे सेंटर। अरे अगर मान लो सर्कल बना रहे तो बीच बीच में लाड़ा प्रताप जी बना लो, इसको केंद्र या सेंटर बीच बीच बोलते हो ना। सेंटर में मेन कहाँ से है, ओके। तो अपने केंद्र को खींचे लेने को, तो हम लोग को अपने पृथ्वी का कहेला केंद्र की ओर खींचले रहेला। हाँ, लेकिन अगर तो टांग के मान लीजिए फेंक देने मंगल ग्रह पे, हाँ हम बताएं तो अगर पृथ्वी से 18 किलोमीटर जेबे तो क्षोभ मंडल कहा जाला, और उसके ऊपर जीवत का होला समताप मंडल, जहां जहाज उड़ेला, और ऊपर जीवत का कहा जाला मध्य मंडल। मध्य मंडल वो है कि अगर वहां व्यक्ति फंस जाए तो आधा आधा हो जाए, सुन ले लोन का। और मध्य मंडल पर जीवत का पड़ेला, मध्य मंडल के ऊपर जाओगे क्या पड़ेगा, कौन मंडल पड़ेगा, आयन मंडल, जहां पर हमारे सैटेलाइट वाइट छोड़ेला। हाँ, आयन मंडल के बाद वाह मंडल, वाह मंडल है ना, वाह मंडल के बाद आपका सूर्य उर्य है, जो भी जितना है, उसके बाद आपका ब्रह्मांड आ जाए जो भी होगी, हो गया। तो ये तो आप लोगों के बारे में बताया था। हम यहाँ पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे भारत
है भार का वाला। तो कहो कि जिस बल से पृथ्वी है आदमी के खिंचले रहेला वो का कहला भार कहला। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है उसे हम क्या कहते हैं भार। यही परिभाषा है। अगर मान लेते हैं छोड़ रहे हैं तो जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रहे उसे हम क्या कहते हैं भार कहते हैं। भार क्या होता है अलग अलग स्थानों पे क्या होता है अलग अलग होता है। यानी कहने मतलब अगर आज हम यहाँ 20 केजी बानी ध्यान समझिए। अगर हम कहेंगे यहाँ अगर 20 केजी है तो अगर तो के मंगल पे लेके चल जाए ग्रह पे या कोनो अलग इथी पे लेके चले तो तुम्हारा भार का हो सकेला घट सकेला। अगर यहाँ 20 बा तो लगभग वहां जाकर 18 भी हो सकेला 2 किलो घट भी सकेला ना। जहाँ पर पृथ्वी छोड़ के अगर अन्य ग्रह पे जा रहे हो कहीं तो आपका वजन का हो सकेला घट सकेला। कहीं हमन में का होला 20 केजी तो मान लो हम लोग का रियल वजन नहीं है। इनमें क्या है कुछ एक्स्ट्रा गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल समझ आ रहा है ना। इनमें हमन को गुरुत्वाकर्षण बल भी रहेगा। अगर यह गुरुत्वाकर्षण बल हो जाए तो हमको देखने थोड़ा खाली लगे ना। हम लोग को हमेशा 24 बताया करना गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है कोई बताएगा। जी का मान कितना होता है 9.8 न्यूटन। न्यूटन खोज दिए थे तो इसका मात्रा का न्यूटन। लगभग कोई बताएगा जी का मान कितना होता है 10 न्यूटन। मानते हैं लगभग 10 न्यूटन। तो ये आप लोग लिख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीजें पूछ लेता है कि जी का मान कितना होता है तो हम कितना न्यूटन लगा ले सवाल भी लगाए देखो। तो है भार समझ आ गया। भार क्या होता है याद करोगे कहोगे जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है उसे हम क्या कहते हैं भार कहते हैं। भार क्या होता है अलग अलग लिखना भार अलग अलग स्थानों पे क्या होता है अलग अलग होता है। तो हम लोग को देखो अब यहाँ तक समझ आएगा। लेकिन तेरा मान क्या होता है पहले भार का डिफिनेशन लिख डालो तुरंत भार हेडिंग डाल के लिखो उसका दिमाग होता है। अरे जी का मान भी लिख लो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर एग्जाम में बैठ गए तो भार का परिभाषा क्या लिखोगे। मन करे तो भार लिख दो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है क्या कहा जाएगा उस वस्तु का भार कहलाता है। या केंद्र की ओर बोल दो केंद्र होता है अपन केंद्र की ओर नहीं खींचेला वो सोचता है कि हमारा केंद्र छोड़कर न जाए। अब छोड़ के जाए बड़े टांग के रेकेटेस फेंकी पड़ी मध्य मंडल के बाहर तो और टांग दे। अगर तुम्हें मध्य मंडल से अगर बाहर फेंक दिए तब आ जाए फिर फिर वापसी वही दुनिया में अटक जीवो वही खेलबा कूदबा वही बादल पे चलोगे भगवान के जैसा चले लगवा ये तो नहीं देख ले वाला मैडम में वो तर चले लगवा नहीं भगवान वाले तर उड़े ना देखो यार रियल में वैसा तो हो ही ना रियल में वैसा नहीं है। अगर वैसा क्रिया देखना है अगर तुम्हें मन करता है कि हम उड़े तो चले नीचे धरती ना हो तो ऐसा भी देख सकेला मध्य मंडल से ऊपर चल जा ऊपर तब दूसरा बल लगे ना। तो हाँ चलेगी चलोगे अंतरिक्ष में चलते हुए व्यक्ति को नहीं देखे हो जाके यूट्यूब पे देख लेना। अंतरिक्ष में देखिए लोग जा रहे थे क्या तरफ उठते हैं जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता है। आपको लोग देख लीजिए एक वीडियो में दिखा देते हैं आप लोग देख लीजिए। हो गया। तो अंतरिक्ष में इसी तरह लोग क्या होते हैं उड़ते। देखिए यहाँ पर क्या इसमें अगर देख रहे हैं इस वीडियो में तो आप लोग देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ नहीं है और अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो इसी तरह क्या होते हैं। यानी वहां पर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं रहता जिसके कारण अंतरिक्ष में लोग इसी प्रकार से रहते हैं लोग। हो गया भार का परिभाषा हो गया। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है या केंद्र की ओर खींचता है क्या लिखो केंद्र लिखो ना। अरे उपग्रह का बोल देते हैं वो वही कह रहा है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है आकर्षित मतलब खींचती है उसे भार कहते हैं। हो गया। भार अलग अलग स्थानों पे क्या होता है अलग अलग बहुत व्यक्ति कहने को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अलग या भिन्न एक ही बात हुआ। ठेठ भाषा में अलग का हिंदी भाषा में भिन्न भिन्न बोल रहे हैं मतलब बेटा ना है बात समझ आ गया ना। अब एडी डालो द्रव्यमान यानी मास किस कहते हैं। आई जी का मान लिख दिया बहुत पूछता है। जी क्या है सर हाँ जी का है गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को दिखाया गया है जिससे यानी हमन के ऊपर इतना न्यूटन का बल हमेशा लगल रहेला। आई कब लगल रहेला जी बराबर क्या हो कोई फार्मूला बताओगे। W बराबर क्या होता है m गुणे g याद कोई वेट बराबर फार्मूला आता है m गुणे g
है ना एफ बराबर होला एफ बराबर होला एम गुणे जी। ये दोनों फार्मूला एक वाला। यानी अगर हमें भार वेट जानना है, वेट माने डब्ल्यू में वेट, वेट को डब्ल्यू दिखाते हैं ना, तो डब्ल्यू बराबर होला एम गुणे जी। यानी कहले मतलब अगर तोहार जितना मास रही उतना गुरुत्वाकर्षण बल लगे। ए पर एक क्वेश्चन बनाया था, ध्यान समझो। यानी बल भी बोल सकले, फार्मूला उतारले पर सवाल लग जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका किस पर डिपेंड करता है बाबू, याद रखो। अब तुम लोग एक क्वेश्चन बताओ, अगर हम 4 किलो के ले लेते हैं क्या है, एक 4 किलो का तुम लोग बताओ। हमने क्या किया कि एक बोरे में हमने 5 किलो 5 केजी का ले लिए। हाँ क्या बोलते हैं, आलू ना, आलू नहीं ले लिए। 5 केजी हम ले लेने आई थी गदा वदम का भरा जाता है रुई। और हमने क्या ले लिया, आप देखो 5 केजी ले लिया रुई, भरा डाला गद्दा में और भर के बोरा में लटका दिए। और एक ले लिया हम 3 किलो, और एक ले लिया हमने कहा, और एक हमने ले लिया बताओ 7 केजी का, एक बटखरा ले लिया। ओके, अब बताओ अगर इस दोनों को एक ऊंचाई पे छोड़ा जाए, एक ऊंचाई से, सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा? 7 केजी। हाँ 7 केजी वाला पहले आए कि इथिया वाला आएगा? अब मान लेते, अब मान ले यहाँ तो नहीं होगा, अब कौन सी 10 केजी ले ले इथिया, तो गलो में गद्दा वाला भरे। हाँ हाई ले लेनी 5 केजी, जब बताओ सबसे पहले कौन आएगा? 10 केजी। वो भरा में बोरा में खूब ज्यादा देखो। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड करेला से जानिए लो, गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान पे फिक्स करेला। जौन की द्रव्यमान ज्यादा रही ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का होई ज्यादा रही, समझे? यानी कहले मतलब द्रव्यमान में नियम गुणे जी। यानी कहले मतलब अगर यम मन होला मास, अगर कहीं कोनो द्रव्यमान अगर 5 केजी बा, हां तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर केना हो, तो मान के लगभग वाला हम 10 न्यूटन वाला लेते, तो अगर गुणा करब केना हो तो 50 हो जाए ना। अगर मान लेते अगर 4 है तो 40 हो। यानी कहले का मतलब यहाँ से पता चलता, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेट भी क्या हो जाए बढ़े। यानी तुम्हारे मास पर ही डिपेंड करता का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर तुम्हारा जितना वेट रहे, यानी जितना तुम्हारा मास रहेगा, मास होने द्रव्यमान, इतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगे, समझे? अगर छोटा लड़का है तो ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगे? कम लगे, समझे? अगर वजन पे भी डिपेंड करेला ना। और कोई दो वस्तु का अगर एक ही बराबर, अगर मान लेते कोई दो वस्तु को छोड़ रहे हैं ऊपर से, अभी तुम लोग अगर इसे भी देख सकते हो, अगर दो मार्कर भी छोड़ कर भी देख लो कि देख लो सबसे पहले कौन आ रहा है। अगर इसका वजन अधिक है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, इसका अगर कम है तो क्या होगा? तो देख सकते हो प्रैक्टिकली ये लोग, आप लोग कोई भी चीज छोड़ के को मन करते हैं कि ईंटा उठा लो, कोई और वस्तु उठा लो, हाँ देख लो कौन पहले आ रहा है, कुछ भी उठा कर देख लो। हाँ ये जानो जिसका अगर मास ज्यादा रहेगा वो सबसे पहले आएगा, और जिसका मास सबसे कम रहेगा वो सबसे लेट आएगा। हो गया, मिटा दे यहाँ तक। अरे बराबर है ना, यहाँ तो थोड़ा लेन थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब हेडिंग डालो मास क्या होता है, ये यहाँ देखो, इसे कोई भी अपनी डिफिनेशन पढ़ाई रहती है, मतलब मास किसे कहते हैं? आई बाबू फॉर्मूला लिखियो ना, W बराबर क्या होता है? m गुणे g। यानी वेट बराबर होता है m गुणे g। g क्या है? तो g का मान मैंने बता दिया कि लगभग में 10 न्यूटन, m से न्यूटन। हाँ m का तो m मान होता है क्या? मास। मास को भी पढ़ाने जा रहे हैं, मास का हम बताएं कि भार का मात्रा क्या है, लिखवाने ना। भार का मात्रा क्या है? किलोग्राम, यानी केजी होता है, किलोग्राम यानी लिख सकते हो। भार का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। अब देखो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, द्रव्यमान का भी मात्रक होता है क्या? इसका जो मात्रक होता है ये हो कि किलोग्राम भी होता है, मान लिख रहे हैं केजी, इसका भी क्या होता है? केजी। मास का होता है तो किसी वस्तु में उपस्थित, मान लीजिए वस्तु का है, एक बोरा है, वस्तु है, वस्तु माने कोई भी संसार की सभी चीज का है वस्तु। क्योंकि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? इसमें हम एक पदार्थ डाल देंगे, पदार्थ की मात्रा यानी कितना है पदार्थ हम भर दे रहे हैं, तो हम लोग जो भी मान कर भरता है, आलू भर देते हैं, आलू का सीजन चलता, ये जो भी सीजन चली हुआ भर दिया, तो मैं पदार्थ भर देने क्या है? आलू पदार्थ है ना, जिसे अभी पदार्थ बताए हैं, जिसमें भार होता है, स्थान विरोचन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्यमान का परिभाषा कैसे याद रखोगे? कहोगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी कितना बा। अगर मान लीजिए हम 50 किलो में भर दे क्या आलू, हो गया? कहोगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। परिभाषा याद रहेगा,
कहोगे किसी वस्तु का बोरी, कहोगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा मैंने कितना उसमें रखे हो, तो हम रख लें 50 केजी मान लेते हैं, अला दे लें सीजन बा आलू बोल के आपको, तो 50 केजी का आलू है। तो परिभाषा याद है ना, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर क्या होता है, एक जैसा होता है। एक कहो कि अलग अलग बोल दिए, दोनों अलग अलग बोलो तब अलग अलग हो, यानी कह सकते हो द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या होता है, एक जैसा, यानी फिक्स होता है। अगर काले मतलब अगर 50 केजी यहाँ बा, तो अगर मंगल ग्रह पर भी टांग के लेके चल जाए तो वहां पर कितना रहे 50 केजी, यानी काले मतलब द्रव्यमान सभी स्थान पर क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन भार सभी स्थानों पर फिक्स नहीं होता है। समझ आइए, अगर काले मतलब इसमें घट बढ़ हो सकेला, लेकिन इसमें ना। अगर यहाँ 50 केजी बा तो कहीं भी लिया के लिए कोनो ग्रह पे लेके चले वो 50 केजी रहे। समझ आइए, द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, और भार कभी फिक्स नहीं होता है। तो द्रव्यमान समझ आ गया ना। कहोगे परिभाषा याद रखोगे, वो वस्तु मान लेते हैं बोरी, कहोगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान। परिभाषा लिख दो, बुकों में ही होगा, लिखा है वही बच्चे लिखा है, कहाँ से अलग लिखेगा। करे किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की, द्रव का द्रव नाम ले लेगा, द्रव या पदार्थ एक ही बात होना ना, द्रव नाम लिया ना, द्रव या पदार्थ एक ही बात हुआ, या पदार्थ बोलो या द्रव है। ये मैं सोचिए कि सर जी अगर पदार्थ बोलते ले मैं द्रव बात कोई अलग नहीं हुआ है, तू नाम है ना। हाँ द्रव, द्रव है ना, द्रव द्रव लिख दो। किसी वस्तु में उपस्थित है, देखो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, यानी पदार्थ की मात्रा तो कितना मात्रा बा, 20 किलो की 50 किलो कुछ भी हो सकेला। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ओके, लिख लो नीचे हाइट पॉइंट डाल के। द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर, यानी द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या होता है, एक जैसा होता है। समझे, तो दोनों अब लिख लो, दोनों भार और द्रव्यमान दोनों का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, यानी किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, या बोले कि केजी होगा ना। यानी लिख लो भार और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यहाँ तक समझ आ गया, ये वजह से हम अच्छे से बता देते हैं आपको। अब कभी दिक्कत है ना, भार और द्रव्यमान, हाँ भार का वाला कोई उछल कोई बता दे, जिस वस्तु पृथ्वी को वस्तु को नीचे लोग क्या कराला, भार करा। द्रव्यमान कहोगे किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। कोई पूछो पदार्थ किसे कहते हैं, कहोगे ये सर जी जिसमें भार होता है और जो स्थान से हम क्या कह लिया, पदार्थ। संसार की सब चीज का केवल प्रकाश की किरण को छोड़ के पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं, जिससे व्यक्ति का 3 अवस्था होता है, उसी तरह पदार्थ की भी अवस्थाएं होती है। मिटा था। अब कहें कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं, तो हाँ सही सब पदार्थ हैं। ओके ना, पूरा हेडिंग आपका है कि मैटर इन द सराउंडिंग, कि क्या हमारे आसपास के सभी पदार्थ हैं। हाँ पदार्थ हैं, लेकिन पदार्थ हम कुछ शुद्ध अशुद्ध भी हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करिए। इसके बाद हेडिंग है द्रव्यमान तथा भार में संबंध बताइए। तो इसका संबंध इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। आयतन क्या होता है, आयतन ऊर्जा बता दें, आयतन हाँ आयतन क्या होता है वो भी बता दें। वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, दोनों एक हेडिंग वाइज दोनों लिख लो, उसके बाद हम अच्छे से समझाते हैं आगे भी। हेडिंग डालो थोड़ा, आयतन किसे कहते हैं, आयतन वैल्यू, उसको हम फिर अच्छे से रिवीजन कर देते हैं। आयतन जो भी इसमें हेडिंग है उसके बारे में सब जानते हैं। आयतन हो गया, आयतन हेडिंग डालो, पहले समझा देते हैं उसमें लिखवा देते हैं। और उसके बाद ऊर्जा, इसके बाद ऊर्जा यानी इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी। बुक का परिभाषा बोले कि अपन बोले, वो भी आसान हो।
आयतन किसे कहते हैं लिखो। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन। आयतन का आयतन का कोई मैथ के हिसाब बताओ, आयतन का फार्मूला काला तो मैथ के हिसाब बताओगे आयतन किसे कहते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन के कहा जाला जिसका लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और किसी चीज का आयतन निकालने वाला फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अब पूछा आयतन का मात्रा काला, कोई बता दे आयतन का मात्रा पूछे क्या होता है? यानी मात्रा तो कहोगे ये सब आयतन का मात्रा मतलब लंबाई कैसे नापा जाला? मीटर से, और चौड़ाई मीटर से, तो आयतन मात्रा क्या है? मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर। तो आयतन का मात्रा पता याद रखना, ओके। आयतन का वाला जो यानी बोला आयतन का किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन। याद रखो। आई बॉटल है ना, इसमें वस्तु का है, मान लेते हैं वस्तु तो पानी है, यानी पानी द्वारा क्या घेरा गया स्थान, तो कहोगे मैं 1 लीटर पानी हटता, ये क्या कला है? 1 लीटर पानी हटता है 1.25 लीटर, कितना? 1.25 लीटर। हाँ, 1.25 लीटर एक क्या है? आयतन। कोई पूछे इस बॉटल का आयतन कितना है, तो कहोगे 1.25 लीटर। एक पौवा होला तो कहोगे 1 पौवा है, ओके। जैसे अगर बोले कि अगर दूध से कोनो मान लेते आयतन समझ आएगा, मान लेते कोई थी है ये हटा देते, रुक जाओ। लिखो आयतन किसे कहते हैं, बोल दे रहे लिखो किसी लिखो उसको समझा दें। लिखो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु का घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन, ओके। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, लिख देते हैं, लिखे थे, अगर नहीं लिखे थे तो पीछे इसे करके देते। बोले हैं किसी वस्तु द्वारा घेरा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान में होगा जगह, घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आयतन कहते हैं, कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब होता है कि नहीं कहते कि प्रदर्शन में आएगा होगा, वो यानी दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं यानी भी में फार्मूला बताइए तो वही का लंबाई गुणे बेस, यानी भी हाँ भी बराबर ये लिख सकते ना। अरे आयतन के फार्मूला में बताए थे, आयतन का फार्मूला का तो कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो कहोगे आयतन को भी से दिखाए तो लंबाई की एल से अगर दिखाएं तो चौड़ाई को बी से भी दिखा सकेगा। हाँ होगा, बी में होला चौड़ाई होगा ना, तो एल लिख देते एल बी तो तभी दिखा सकते हैं। बी में होला बेस या चौड़ाई बोल सकते हैं। फार्मूला भाई लिखो जाने तो मात्रा के करता है, अगर मात्रा का लिखा जाता तो मात्रा भी लो, मात्रा का तो बताया था क्या? मीटर स्क्वायर। लंबाई गुणे चौड़ाई में ऊंचाई बताना बोल दो। हाँ आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई में ऊंचाई। बहुत ही गलती का लाइन कम रख दो। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल खोला मात्रा का कई बार जगह पे स्क्वायर है। आयतन का फार्मूला होता है तुम आयतन निकाले खातिर होला लंबाई, अच्छे लिखो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों चीज होला। तुम एक चीज क्षेत्रफल निकलवा दे रहे लंबाई है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आयतन को बी से दिखाएं तो लंबाई को एल, बी मैंने चौड़ाई, एच मैंने ऊंचाई, यहां भी लिख देते हैं। ओके, यानी अगर मात्रा बोले तो मात्रा क्या होगी? मात्रा को लंबाई के मीटर
यम लिख दें। मीटर सब मीटर गुणे मीटर है, चौड़ाई मीटर है, यहाँ पर ऊंचाई मीटर है, यानी कि मात्रा का मीटर क्यूब वहाँ पर बना लेना। चलो मिस्टेक करा दिया, एल बी गुणे एच, एल बी बराबर एल गुणे बी, ये तो आपका फॉर्मूला होता है। चलो मिस्टेक करा दे रहे हो, ओके। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन निकाल सकते। अगर हम आयतन कहता है तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया उसका स्थान क्या कहलाता है? आयतन। और बताया क्या करता है कि अगर एक हम भगोना ले लें, देहाती भाषा में कहते हो का, मान लेते हैं अगर एक हमने कोई बीकर ले लिया, बीकर में मतलब बर्तन, एक और बड़हन बीकर ले ले, दो को बीकर ले ले, बीकर में होता बर्तन। अब दोनों अपने हिसाब से समझे। हमने दो बीकर लिया, ये आपका बीकर है 2 गिलास के, हाँ ये तो 4 गिलास के। अरे चावल बना रहे हो, उसमें पकाते हो। हो गया। हमने 2 बीकर लिया है, कढ़ाई बोला या भगोना बोलो, कुछ भी बोलो। हमने ले लिया है 2 गिलास के, एक 4 गिलास के, कोनो भी गिलास हो, छमनिया हो चाहे कुछ हो, उससे मतलब नहीं जान देखो। अरे बोले इसका आयतन कितना है, कहोगे सर जी इसका आयतन क्या है 2 गिलास के, ऐसा कहोगे कितना है 4 गिलास के। यानी कहने का मतलब जितना जगह घेरी वो का कहलाई आयतन। जैसे हमने बोले ना बाटल लिए तो कहोगे ऐसा जी बटलवा का आयतन कहीं किस बाटल का आयतन कितना है, तो कहोगे 1 लीटर है। और पूछा इस भगोने का, यानी कहे कि इस बीकर का आयतन कितना है, तो कहोगे 2 केजी। और बोले केजी में तो कहे कि अगर 2 केजी चावल आटा तो कहोगे कितना होगा 2 केजी। अगर ये 4 केजी हो तो कहोगे कितने केजी का 4 केजी। तो आयतन समझिए ना, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। हो गया। अब हेडिंग का डलवाए थे ऊर्जा, ऊर्जा भी हेडिंग डालो, बहुत आसान बेटा ने। ऊर्जा क्या होता है तुरंत डालो, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा। हेडिंग लिख दो, तुरंत लिख डालो, परिभाषा सब क्लियर करते चले। हो गया ना, बेटा दे ये बेटा दे इतना किस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है ना। जौन जितना रही जितना में समान आटी का क्या कहलाए आयतन। अगर मान लीजिए 20 लीटर का ड्राम बा तो 20 लीटर वाला कहोगे का आयतन कितना बा 20 लीटर। आयतन निकाले का फार्मूला वाला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना। यानी कहने का मतलब अगर 1 गिलास पानी आट रहा है तो और कहोगे आयतन कितना है 1 गिलास, समझ रहे हो ना। यानी अगर कहीं कि 1 गिलास में अगर आधा लीटर पानी आता था तो कहोगे इसका आयतन कितना है, तो कहोगे आधा लीटर का। आप जितना नहीं समझ पाओगे क्या समझ पाओगे, उठा दें ऊर्जा का लिखो। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। आज ऊर्जा है तो हम पढ़ा रहे हैं ऊर्जा डाउन बंद करो घर भाग जाओ। ओके, ऊर्जा का अगर हमारे लगे कार्य करने की क्षमता है तो क्या है ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं ना। हर का याद आज ऊर्जा है तो हम पढ़ा रहे हैं, अभी धीरे धीरे ऊर्जा का डाउन हो जाए तो सब डाउन हो जाए। हाँ हो गया। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा, परिभाषा लिख डालो, लिखा है हो गया। लिखो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। E बराबर mc और कुछ होता है फॉर्मूला, हाँ ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर mc स्क्वायर। ये पता काफी होगा E बराबर mc स्क्वायर। लिखो इसका फार्मूला होता है ऊर्जा निकालने का कौन चीज का फार्मूला होता है E बराबर एनर्जी बराबर फार्मूला वाला m गुणे c स्क्वायर। अब कहोगे सर जी m का है तो लिखवा देते हैं। जहां सी प्रकाश का क्या है सी प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कोई बताएगा, निर्वात की प्रकाश की चाल कितना होला वेग कितना होला 3 गुणे 10 पे। ये तो सी प्रकाश का वेग है जो आपको याद रखना है 10 पे 10 दिया है 10 सेमी प्रति सेकंड। ठीक है याद रखिए लो सेकंड क्या बना दिया हो सेमी सेकंड अलग होगा क्या। हाँ
सेमी सेकंड, सही सेमी सेकंड याद रखिएगा। सी का मान दिया है और उपरोक्त समीकरण के आधार पर स्पष्ट किया जाता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तय द्वारा द्रव्यमान का द्रव्यमान तो पता है क्या है द्रव्यमान। आगे आपका है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी प्रैक्टिकल का रूप कैसा है ना, तो इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इतना ही और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट